नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज पर हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 20 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे भक्ति काल के उदय के संदर्भ में विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए या भक्ति काल के उदय के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विचारों की समीक्षा कीजिए। तो ये प्रश्न अगर 125, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे? प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जो स्वर्ण काल से जाना जाने वाला युग है, भक्ति काल पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके पहले जितने भी प्रश्नों पर हमने चर्चा की है, आप सभी नोट्स बना रहे होंगे। क्योंकि हम भी अपने चैनल का मूल्यांकन करते हैं, तो 3 से 4 हज़ार विद्यार्थी प्रतिदिन इन वीडियोज लेक्चर को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो आप सभी भी देर मत कीजिए। जिनको लग रहा है कि ये प्रश्नोत्तरी यूं ही चल रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो शायद वो देर कर रहे हैं या फिर गलती कर रहे हैं। तो भक्ति काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसके पहले हमने सगुण निर्गुण पर भी बातचीत कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं कि भक्ति काल के उदय को लेकर या भक्ति आंदोलन जो रहा है उसको लेकर अलग अलग विद्वानों के जो मत रहे, खासतौर से रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतों की चर्चा खूब की जाती है। सब्जेक्टिव तौर पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव तौर पर भी। तो अगर ये प्रश्न आ जाता है तो इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे? तो शुरुआत करेंगे उत्तर लिखते समय कि धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती कभी कहीं उभरती किसी प्रकार चली भर आ रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि जिस भक्ति पर हम बातचीत कर रहे हैं अब वो धर्म की भावात्मक अनुभूति रही है। ठीक है, ये भी कई बार सवाल इतना दूर तक पूछ लिया जाता है कि भक्ति को धर्म की भावात्मक अनुभूति किसने माना है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है। उन्होंने लिखा कि धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती कभी कहीं उभरती किसी प्रकार चली भर आ रही थी। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय परंपरा की बात की हुई है, जिसमें कि भक्ति को लेकर कब उसका स्वर्णिम दौर था, कब उसमें उतार चढ़ाव आया, इस कथन से पूरा स्पष्ट हो रहा है। अब हम उन कारणों की पड़ताल करेंगे कि विद्वानों ने किस तरीके से इसके उदय को लेकर या फिर आंदोलन को लेकर विचार किया है। आप लिखेंगे अपने उत्तर को बढ़ाते हुए कि भक्ति काल के उदय को लेकर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर विचार किया जाता है। राजनीतिक परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभाव को लेकर शुक्ल जी लिखते हैं, इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो आप देख रहे हैं इस कोटेशन को वहां से जोड़ना है जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से भक्ति के उदय की बात की है कि जब मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई, इसको उन्होंने मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में देखने का प्रयास किया है। राजनीतिक परिवर्तन आप देखते हैं कि भारत में भी सत्ता का हस्तांतरण लगातार राजनीतिक परिवर्तनों के कारण हुआ। पहले एक तरीके से हम सनातनी तरीके से मान सकते हैं, फिर उसमें मुस्लिम आक्रमण हुए, फिर उनसे अंग्रेजों ने सत्ता को लिया, फिर भारतीयों ने लिया। तो आप देख रहे हैं कि राजनीतिक परिवर्तन हमेशा सत्ता के परिवर्तन से जोड़कर देखे जा सकते हैं और उसका प्रभाव जनता के ऊपर किस तरीके से दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी ने यहाँ पर लिखा है कि इतने भारी राजनीतिक उलटफेर, यानी कि पहले जो हिंदू साम्राज्य था वो परिवर्तित होकर मुस्लिम
साम्राज्य के हाथ में आ गया और आक्रमणों को भी झेला, तो हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष, कई बार हम लोग इतने दूर के कोटेशन को उठा लेते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो आप देखते हैं कि हम भक्ति की तरफ तभी जाते हैं जब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं या फिर भयभीत होते हैं। अक्सर मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को उदाहरण देता हूँ कि जिस दिन हमारा रिजल्ट आने वाला होता है, उस दिन एक से एक नास्तिक जो हैं वो आस्तिक होने लगते हैं। किसी न किसी अपने असीम सत्ता को याद करना शुरू कर देते हैं और लगता है कि ये उन्हीं के हाथ में है। और जब भी सफलता भी मिलती है तो लोग उसी असीम सत्ता को ही श्रेय देते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मानना है कि जो बाहरी आक्रमण हुआ था, मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया में भक्ति का उदय हुआ। हालांकि इसके पहले उन्होंने लिखा कि भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में हुआ और उसका विस्तार पुराण काल में हुआ, लेकिन उतार चढ़ाव होता रहा है। चीजों को आपको समझना है, आगे चलकर इसमें विद्वानों में डिबेट भी हुआ है। तो इस कोटेशन को ध्यान में रखेंगे। राजनीतिक परिवर्तन के कारण, जो भक्ति के उदय का कारण शुक्ल जी ने बताया है, उसको ध्यान में रखेंगे। आगे धार्मिक परिस्थितियों के आधार पर सिद्ध, नाथ और जैन अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनमें साधनात्मक अक्खड़पन ज्यादा था, प्रेम तत्व का अभाव था। आपको याद आ गया होगा सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां, नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां, जैन साहित्य की प्रवृत्तियां क्या क्या रही हैं। उन्होंने भी धार्मिक रूप से प्रचार प्रसार किया, लेकिन उनके द्वारा जो बताए गए मार्ग थे वो बहुत कठिन थे। सामान्य जनता उनको फॉलो करने में, उसका पालन करने में उतना समर्थ नहीं थी जितना कि प्रेम तत्व के आधार पर कर सकती थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे धार्मिक परिस्थितियों के साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कि धार्मिक परिस्थितियां थी, मतलब कि सिद्ध, नाथ और जैन अभी अपने धार्मिक मतों को, अपने शिक्षा को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उनका जो रास्ता था वो कठिन था। शुक्ल जी के अनुसार जिस समय मुसलमान भारत में आए, उस समय सच्चे धर्माभाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जब तक कड़ा धक्का नहीं मिलता है तब तक दिमाग नहीं खुलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिद्धनाथ जैन धार्मिक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन जो जनता है उसमें प्रेम तत्व को खोज रही थी या फिर उनका प्रभाव जनता पर उतना नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मुसलमान भारत में आए, उस समय जो सच्चा धर्म था उसका अभाव था, बहुत कुछ उसका पतन हो गया था और फिर परिवर्तन के लिए, एक तरीके से प्रतिक्रिया के लिए बहुत कुछ कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। तभी लोगों का ध्यान अपने उस परंपरा से जुड़ता है, भक्ति के तरफ लोग जाते हैं। और इसीलिए तुलसीदास ने भी लिखा, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। और ये कोटेशन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आप जरूर इसको ध्यान में रखिए कि गोरख शब्द से गोरखनाथ नहीं बल्कि तुलसीदास है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि इस उत्तर लेखन के माध्यम से जहां आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वहीं पर आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी भी हो रही है। ठीक है, इसको बस समझने की जरूरत है। तो धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार अपने पूर्व में जो भी साहित्य थे, सिद्धनाथ, जैन, उनसे जोड़ते हुए और फिर कैसे धर्म में गिरावट आ गई थी, भक्ति भावना में गिरावट आ गई थी और साथ में मुस्लिम साम्राज्य जब स्थापित हो गया तो और भी बहुत कुछ ह्रास हो गया। लेकिन परिवर्तन के लिए कड़े धक्के की आवश्यकता पर यहाँ पर जोर दे रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उन्होंने उल्लेख भी किया, तुलसीदास ने भी इस चीज का जिक्र किया है कि गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। आगे आप लिखेंगे अपने उत्तर को बढ़ाते हुए कि राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के साथ ही जनता के चित्तवृत्ति के आधार पर इसका विश्लेषण किया जा सकता है। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनता के चित्रवृत्ति को जोड़ते हुए शुक्ल जी ने ये बात कही कि भक्ति का जो सोता था
मतलब जो बहाव था, प्रवाह था, ठीक है, वो दक्षिण की ओर से। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि वो एक कोटेशन है कि भक्ति द्राविड़ उपजे, उत्तर लाए रामानंद। इस टाइप से आपके दिमाग में एक भारत का मैप तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इधर से उसी सोता की बात कर रहे हैं कि जो सोता मतलब बहाव या फिर प्रवाह। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ठीक है, तो इस कोटेशन को लिखकर आप आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कि इन सभी बिंदुओं का विश्लेषण करने के बाद आचार्य शुक्ल एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना को कुछ लोगों में जगाई। तो कैसे परिवर्तन हो रहा है राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से, वो पूरा विश्लेषण आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो अब शुक्ल जी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी कथनों को हमने यहाँ पर नोट कराया है, ये कथन 90% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मतलब मैंने उन्हीं कथनों को उठाया हुआ है जो कि परीक्षाओं में अक्सर आते हैं, और जिससे कि आप कहीं पर भी डिबेट भी करते हैं, अपनी बातों को भी रखते हैं, तो इन कथनों को आधार बना के अपनी बात को कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर भक्ति काल के उदय के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल को किसी ने अच्छे से जवाब दिया तो वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका एक ही यहाँ पर मतभेद है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिम आक्रमण या बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया में भक्ति के उदय की बात की है, उससे द्विवेदी जी सहमत नहीं है। उन्होंने भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास के रूप में भक्ति को देखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के उदय का कारण भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास से जोड़ा है। वे इसे सिद्धनाथ से जोड़ते हैं। और आपको वो वीडियो लेक्चर भी याद आ गया होगा कि जब हम सिद्धनाथ पर आप सभी से चर्चा कर रहे थे, तो जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सांप्रदायिक और शिक्षा मात्र साहित्य कहते हुए शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखने की बात करते हैं, वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इसमें भारतीय चिंतन धारा का एक तरीके से मूल्यांकन किया गया है, अध्ययन किया गया है। वो कोटेशन आपको याद आ गया होगा। वहीं से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को जोड़ रहे हैं कि जो भक्ति है वो भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास से जुड़ी हुई है। और सिद्धनाथों की बात उन्होंने की। आचार्य शुक्ल के इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया का खंडन भी करते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी से बताया भी। उनके अनुसार जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो आप देख रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के उदय को भारतीय चिंतन धारा से जोड़ा है और उसके उदय को लेकर किसी आक्रमण की प्रतिक्रिया को उन्होंने नहीं माना है। और आप देखेंगे अप्रत्यक्षतः जो बात हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, उसी बात को शुक्ल जी ने भी बहुत पहले कहा है यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने भी जोड़ा हुआ है, परंपरा से ही जोड़ा है। लेकिन आलोचक, विद्वान किसी न किसी चीज से प्रभावित होते हैं और एक निष्कर्ष पर चले जाते हैं, और अंत में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भक्ति पहली बार बाहरी आक्रमण से ही हुई, उसके पहले भी इसका था, लेकिन जो तीव्रता है, जो तेजी आई, वो बाहरी आक्रमण के बाद ही आई है। तो यहाँ से उन्होंने पूरा जोड़ा हुआ है। दोनों के मतों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलता जुलता ही मत है, लेकिन थोड़ा सा आचार्य शुक्ल उन्होंने जो जोड़ दिया कि इस्लाम में आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भक्ति का उदय हुआ, एक तरीके से वो तीव्रता को बताना वहां पर चाह रहे हैं। इसको भी आप जोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी 100% इस चीज को लेके कन्फर्म है कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा का वैसा ही होता। पहले जमाने में आना चलता था मतलब प्रतिशत के रूप में, तो 12 आना, 16 आना का शायद 100% होता था, 12 आना का मतलब 75% एक तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है।
इसको इसके बाद आप अन्य मतों की भी बात करेंगे कि भक्ति के उदय को लेकर, भक्ति आंदोलन को लेकर कई और व्याख्याएं की गई, जिसमें विदेशी प्रभाव की व्याख्या ग्रियर्सन, आबिद हुसैन और ताराचंद जैसे इतिहासकार जो रहे हैं, उनका यह मानना है कि जो भक्ति का उदय हुआ वो विदेशी प्रभाव की वजह से हुआ है। ठीक है, तो बस आप इतना ही इंडिकेट कर सकते हैं कि विदेशी प्रभाव की व्याख्या में कौन कौन से विद्वान रहे। मार्क्सवादी व्याख्या भी इसकी की गई, जिसमें इरफान हबीब, के दामोदरन और मुक्तिबोध जैसे विद्वानों ने यह माना कि वहां पर भक्ति का उदय ये हुआ कि निम्न वर्ग और जो कामगार वर्ग थे वो भी अपनी बातों को रखना शुरू किए। काम करते हुए भी उन्होंने ईश्वर में या फिर जो भी जो निर्गुण सगुण शाखा रही है उसके आधार पर आस्था को लेकर चर्चा की है। तो मार्क्सवादी व्याख्या भी की गई, उसमें खासतौर से जो निम्न वर्ग है वो भी अपनी पीड़ा इत्यादि को अपने रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भक्ति के उदय और आंदोलन को लेकर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। विदेशी प्रभाव संबंधी व्याख्या तार्किक नहीं है। बाकी सभी व्याख्याएं या कारण आंशिक रूप से तार्किक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत तार्किक हैं, लेकिन कहीं न कहीं भक्ति काल क्रिया प्रतिक्रियाओं से उपजा हुआ आंदोलन है, उसकी एक परंपरा रही है। अचानक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इसकी एक परंपरा रही है, जिसके बारे में हमने शुक्ल और द्विवेदी जी के माध्यम से बात कर ली है। और सही मायने में कहा जाए तो कोई एक कारण बताना मुश्किल है। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर है वो बहुत ही संतुलित ढंग का रहा। ना आप मार्क्सवादी व्याख्या से सहमत रहे, न विदेशी प्रभाव से सहमत रहे, और न ही हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल के किसी एक मत से रहे। सभी का मूल्यांकन करते हुए आपने अपनी पूरी बात रख दी, और इसी बहाने जो भक्ति काल के उदय के संदर्भ में विभिन्न मत थे उनकी समीक्षा भी कर दी, और साथ में दो महत्वपूर्ण विद्वानों की बात भी कर ली। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि एग्जाम है और समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए बहुत सारी बातों को लिखना पड़ता है, तो जो मेन पॉइंट है मेरे हिसाब से आप इस उत्तर में देख लिए होंगे, और सटीक तरीके से अपने उत्तर को लिखेंगे और निश्चित तौर पर अच्छे अंक को हासिल करेंगे। ठीक है, डिबेट करने के लिए तो दिन भर इस पे डिबेट किया जा सकता है, अलग अलग किताबों के माध्यम से, अलग अलग विद्वानों के माध्यम से किसी एक का भी पक्ष लिया जा सकता है। लेकिन उत्तर जब हम लिखते हैं, खासतौर से परीक्षाओं का उत्तर लिखते हैं, तो उसमें संतुलन बहुत जरूरी है। और हमने तैयारी कराते समय आप सभी से एक बात कही थी, ज्ञान और संतुलन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो लेक्चर। बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी और आप नोट्स बना लेंगे, और अगले प्रश्न को लेकर हम जब आएंगे तो उसको भी जोड़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।